भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में महायुति ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दूसरे मुख्यमंत्री और भंडारा को पालक मंत्री के रूप में देखा जाना चाहिए। नरेंद्र भोंडेकर को लाभ पहुंचाने के लिए आज शिवसेना की महिला पदाधिकारियों ने महाआरती का आयोजन किया। यह महाआरती खम्भ तालाब के बहिरंगेश्वर मंदिर में भंडारे के आराध्य देवी श्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री एवं आहमद भगवान के समक्ष आयोजित की गई। सुझाव दिया गया कि नरेंद्र भोंडेकर को संरक्षक मंत्री बनाई जाए। इस अवसर पर शिवसेना महिला आघाड़ी प्रमुख सरिता तुरकर, शालिनी नागदेवी, आशा गिरिपुंजे, हिमांशी धकाते सहित आदि लोग मौजूद रहे। क्या लग रहा है आपको कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है वो मुख्यमंत्री बने? मेरा मानना यह है कि पूरे महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनका फेस वैल्यू और इनके नेतृत्व में लड़ा गया। और इनके नेतृत्व में लड़के जो लाड़की बहन योजना है, वयोश्री योजना है, लाड़का भाऊ योजना है, जो जनता की मेन मुख्य स्रोत की योजना है, वो शिंदे साहब ने लाया और जिसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र की जनता ने उनको, पूरे महायुति को, अब महायुति का नेतृत्व एक तरीके से शिंदे साहब ने किया है। तो आज हम चाहते हैं कि जिस नेतृत्व में महायुति को इतना वोट मिला है और इतने नेता चुन के आए, इतनी सीटें आई है, तो उस महायुति का भी नेता भी शिंदे साहब को बनाना चाहिए, क्योंकि कैप्टन ही वो थे। मैं देखा हमारे चैनल में न्यूज़ भी चला, पूरे लेडीज़ लोग शिंदे साहब का घर पहुँचे हैं कि हमारा भाई को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और बहुत क्रोधित भी थे लोग। लेडीज़ सक्षमीकरण पकड़ लो, आप अगर टीवी चैनल देखोगे तो हॉस्पिटल में जिनको आज तक जो योजनाएं थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो योजनाएं थी, आरोग्य की जो योजनाएं थी, वो शिंदे साहब ने ज़मीन लेवल तक पहुंचाए और उनके कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको लाभ मिला। वो भी मंदिरों में जाके शिंदे साहब के सीएम बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेडीज़ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जेंट्स प्रार्थना कर रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि शिंदे साहब ही महाराष्ट्र के नेतृत्व करें। मैं आपसे एक लास्ट सवाल कर रहा हूँ, जैसे चंदरपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, एक ही चर्चा है कि भंडारा जिले में पालक मंत्री यहाँ के कभी कोई बना नहीं हो, जो भी बना तो वो एक साल में एक बार आते हैं। लेकिन लोग की डिमांड है कि विधायक नरेंद्र भोंडेकर 3 बार आए और वो लोकल है, अगर वो पालक मंत्री बनते तो यहाँ के विकास काफ़ी होगा। तो आपको क्या लगता है? मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि घर का आदमी घर को बहुत अच्छी तरह से समझता है। सबसे पहली बात तो ये है कि भोंडेकर साहब भंडारा में रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो शिंदे साहब ने विकास कार्यों का यहाँ पे शुरुआत की है, भोंडेकर साहब ने अपने पद का पूरेपूर न्याय देके पूरे शहर में, पूरे विधानसभा में, यहाँ तक कि पूरे ज़िले में इतने काम लाए कि इतिहास में कोई आमदार ला नहीं सका। दूसरी बात कि इस विकास कामों को अगर पूरा करना है, इसको और आगे भंडारे का नाम अगर महाराष्ट्र में बढ़ाना है, तो भोंडेकर साहब के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। और यहाँ पर शिंदे साहब हमको वचन दे के गए कि आप हमको भोंडेकर साहब को जिता कर दो, हम आपको भोंडेकर साहब पालक मंत्री देंगे। तो हम शिंदे साहब से वही न्याय चाहते हैं कि हमने तो अपना वादा पूरा किया, अब शिंदे साहब आप अपना वादा पूरा पूरे इलेक्शन में मैंने हर गांव, हर कूचे में मैंने न्यूज़ कवर किया, और लोग का कहने क्या था मालूम है? मेरे चैनल में कुछ लेडीज और कुछ जेंट्स लोग ने बोला विधायक साहब के हंसी बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को काफ़ी अच्छा हंसते हैं वो। और मैंने विधायक साहब से जब पूछा तो विधायक साहब बोला, ये हमारी माता बहनों को, हमारे भाई लोग का ताकत है, जो मैं हमेशा, हमारा फिटनेस अच्छा रहता है। और जनता के कहना है कि ऐसे लोग नेता, लोकल जो नेता है वो पालक मंत्री बने और एक अच्छा पद लाए। ऐसा ने न्यूज़ चैनल से मैं सैयद जाफरी, काम तलाव, भंडारा। उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको डिसीजन मेकर, फटाफट डिसीजन, उन्होंने कोई क्षेत्र में ऐसा नहीं दिया कि वो कोई फाइलें उन्होंने पेंडिंग नहीं रखी। रात को 3-3, 4-4 बजे तक काम करके आज उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छा माहौल क्रिएट किया। और आज न भूतो न भविष्यति 2024 विधानसभा में आज महायुति को इतनी सीटें मिली है उन्हीं के नेतृत्व में, इसीलिए उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए और उनका हक है वो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक बात बोला था कि हम लोग शिंदे के नाम से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के नाम से, और लड़ा और जीता।
तो क्या देवेंद्र फडणवीस शिंदे को मुख्यमंत्री बनने देंगे? देखो, ये बनने देंगे ये नहीं बोले, लेकिन बनने देना चाहिए। और ये ऊपर के लोगों ने भी सोचना चाहिए कि जिसके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा है उन्हीं को ही सीएम बनाना चाहिए, कि लोगों ने उन्हीं का फेस देखा था। उन्होंने लोगों ने उन्हीं को, लाडली बहन योजना उन्हीं के नाम से फेमस हुई है, तो लोगों ने उन्हीं को एक नेता बन के ही ये जो आज इलेक्शन के रिजल्ट है उन्हीं को देख के ही है, ना कि फडणवीस साहब को। ठीक है, सबने काम किया, लेकिन उन्हीं को जो नेता जो सामने थे शिंदे साहब, एक्टिव नेता, इतना एक्टिव आज के तक हिस्ट्री में इतना एक्टिव नेता कोई आए नहीं। क्या लग रहा है आपको कि 3 बार हैट्रिक मारने के बाद जनता की डिमांड है कि मंत्री लोकल नेता चाहिए, आपको क्या लग रहा है? एक नाथ शिंदे ही चाहिए। लोकल में बोल रहा हूँ आपको, नहीं, एक नाथ शिंदे यानी आप सीएम के बारे में बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है विधायक नेता ही चाहिए? क्योंकि पहले 2.5 साल जो वाटा की सरकार थी उद्धव ठाकरे की, उस पर 2.5 साल में कुछ भी काम हुआ नहीं, पूरे विदर्भ में क्या पूरे महाराष्ट्र में काम हुआ नहीं। जो 2.5 साल में जब इन लोगों ने जब अनैसर्गिक जो ये युति थी उसको नैसर्गिक युति लाने के बाद जो शिंदे साहब ने सब महाराष्ट्र में ध्यान दिया, 2.5 साल में क्या काम हुआ है? जहाँ देखो वहाँ काम ही काम, यही नहीं पूरे विदर्भ में देखो, महाराष्ट्र में देखो, हर जगह काम था, फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और यहाँ का अगर लोकल विधायक अगर पालक मंत्री बनता है तो वो भंडारा को चमन बन गया। हमारे साथ खुद एक बहुत बड़ा लीडर भी कहा जाए और जनता के बीच में एक अच्छा पकड़ भी है और राजनीतिक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? वाकई उन्होंने अच्छे ओपिनियन दिए हैं। शिंदे साहब इस काबिल है कि वो सेकंड टाइम भी सीएम बने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लाड़की बहनों के लिए नहीं किया है, तो नमो शेतकरी योजना, मतलब लाड़का बड़ी राजा योजना, वयोश्री योजना, तीर्थक्षल योजना, इन सभी लोगों के लिए, मतलब लाड़की बेटी योजना, इन सभी को न्याय दिलाया है और वाकई में वो हकदार है। और मुझे लगता है कि शिंदे साहब सेकंड टाइम भी मुख्यमंत्री बने। बस हम महिला आघाड़ी की तरफ से यही अपेक्षा करते हैं। SNN न्यूज चैनल एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यही विधायक साहब हैं जो आज तक जो लोगों के मन में कुछ जातिवाद चलता था, यही विधायक साहब उसको ख़त्म किए हैं। और जो मौलाना लोग को 8,000 रुपये पेमेंट मिलते थे, वो शिंदे साहब के द्वारा विधायक साहब जाके 16,000 रुपये किए हैं। और यही विधायक साहब है जो उर्दू स्कूलों के लिए 5 करोड़ रुपये दिए हैं। और मैं और एक खुलासा कर दूं, 3 बार मुख्यमंत्री को लाने वाला यही विधायक है नरेंद्र भुंडेकर जी। और भंडारा में चाहे वो आप रोड ले लो, सुंदरीकरण ले लो, नाली ले लो, घरकुल ले लो, BPL ले लो, सब में वो आगे रहे हैं। और SNN न्यूज चैनल और एक बहुत बड़ा खुलासा कर दे, एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर जो आपके सामने न्यूज़ कवर कर रहा है, दिवाली के दिन था और मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, हमारे बहू का डिलीवरी केस था, सभी डॉक्टर नदारत थे। तो विधायक साहब को पता चला, उन्होंने एम्बुलेंस भेजे मेरे घर में और मेरा बहू को अपना हॉस्पिटल ले गए और उनका मिसेस तुरंत अपना काम चालू किए और मेरे बहू के डिलीवरी एकदम नॉर्मल हुए, नहीं तो मेरे बहू बचने वाला नहीं था। और मैं अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा विधायक साहब को बधाई देता हूं, चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी लोग रहे, ऐसे विधायक हर जगह होने चाहिए जो जनता हो या पत्रकार हो, सबको एक नज़र से देखे